गुल्ली, बुल्ली और शॉन रॉड के शॉप पर खड़े हुए थे। वो सब बातें कर रहे थे। गुल्ली ने कहा, बाबा ने नई कार ली है, वो थोड़ी देर में यहाँ ही आएंगे। शॉन ने कहा, हम सब बाबा की नई कार में लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। थोड़ी देर बाद एक नई कार रॉड के शॉप पर आकर रुकी। सब लोग उस कार को ही देख रहे थे। गुल्ली ने कहा, कितनी मस्त कार है। तभी उस कार में से बाबा बाहर निकले। सब लोग खुश हो गए। शॉन ने कहा, अरे ये तो बाबा की नई कार है। बाबा कहते हैं, कैसी लगी मेरी नई कार? शॉन ने कहा, बाबा ऐसे देखकर नहीं बता सकते, पहले हम सब लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, फिर मालूम पड़ेगा कि कार कैसी है। वो सब बातें कर रहे थे। तभी बाइक की आवाज आने लगी। सबने उस तरफ देखा। बाइक पर जेसन और ग्रैंडपा आए थे। रॉड चलता हुआ शॉप के पास गया। जेसन और ग्रैंडपा चलकर रॉड के पास आए। जेसन ने कहा, मुझे केसर पिस्ता वाला आइसक्रीम चाहिए। रॉड कहता है, वो स्टॉक खत्म हो गया, अभी सिर्फ बटर स्कॉच ही है। जेसन ने कहा, जब तू केसर पिस्ता आइसक्रीम नहीं रख सकता तो दुकान बंद कर दे। रॉड ने कहा, मैं क्यों दुकान बंद करूं? मेरी दुकान है, मैं चालू रखूं या बंद, तुझे इससे क्या? जेसन को गुस्सा आ गया और जेसन ने रॉड को एक जोरदार किक मार दी। बाबा ये सब देख रहे थे। बाबा चलते हुए जेसन के पास गए। बाबा ने कहा, जेसन तूने रॉड को मारकर ठीक नहीं किया। जेसन कहता है, तो क्या, मैंने उसे मारा तो तुझे क्यों बुरा लगा? बाबा ने जेसन को किक मारी। जेसन नीचे गिर गया। गुल्ली और बुल्ली ने बाबा को पकड़ लिया। गुल्ली ने कहा, बाबा हमें झगड़ा नहीं करना है। ग्रैंडपा ने जेसन को पकड़ लिया और कहा, नहीं जेसन, जाने दो, हम लोग दूसरी शॉप पर जाकर आइसक्रीम ले लेंगे। जेसन ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मेरे सामने से हट जाओ, आज मैं ये बाबा को बताता हूँ। ग्रैंडपा ने कहा, नहीं जेसन, ये सही टाइम नहीं है, हम इस बाबा को सबक सिखाएंगे पर सही समय आने पर। जेसन ग्रैंडपा की बात मान जाते हैं और जेसन और ग्रैंडपा बाइक के पास जाने लगते हैं। तभी जेसन वापस पीछे घूमा और बाबा से कहा, बुड्ढे मैं तुझे देख लूंगा, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। बाबा कहते हैं, मुझे सस्ती चीज वैसे भी पसंद नहीं है। ग्रैंडपा और जेसन वहां से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर जेसन ग्रैंडपा से कहता है, बस ग्रैंडपा, गाड़ी साइड पर रोको और वापस मोड़ो। जेसन की बात सुनकर ग्रैंडपा चौंक जाते हैं। ग्रैंडपा जेसन से कहते हैं, तुम क्या करने वाले हो जेसन? जेसन कहता है, आप सिर्फ देखो ग्रैंडपा, मैं उस बुड्ढे को कैसे मजा चखाता हूँ। आप गाड़ी को जंगल में से ले चलो। ग्रैंडपा जेसन की बात मानकर गाड़ी जंगल में से ले जाने लगे। थोड़ी ही देर में वो लोग बाबा की गाड़ी के पास पहुँच गए और ग्रैंडपा ने गाड़ी वहीं पर ही रोक दी। जेसन ने ग्रैंडपा को कहा, ग्रैंडपा आप यहीं पर ही रुको, मैं आता हूँ। ग्रैंडपा ने कहा, ठीक है। जेसन धीरे धीरे बाबा की गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। ये क्या, जेसन के हाथ में तो टाइम बॉम्ब है। जेसन बाबा की गाड़ी में टाइम बॉम्ब लगाने वाला है। जेसन बाबा की गाड़ी के पास पहुंच जाता है और बाबा की गाड़ी के नीचे टाइम बॉम्ब लगा देता है और जल्दी से ग्रैंडपा के पास वापस चला जाता है और ग्रैंडपा से कहता है, चलो ग्रैंडपा, हमारा काम हो गया, अब बाबा नहीं बचने वाला। ग्रैंडपा ने पूछा, जेसन सच सच बताओ, तुमने क्या किया है बाबा की गाड़ी के साथ? जेसन ग्रैंडपा को पूरी बात बताता है। जेसन की बात सुनकर ग्रैंडपा के भी होश उड़ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, अगर बाबा जिंदा बच गया तो वो हम पर हमला कर देगा। जेसन कहता है, ये बॉम्ब से बाबा जिंदा नहीं बचने वाला है। बाबा के साथ साथ गुल्ली, बुल्ली, रॉड और शॉन भी खत्म।
कोई भी नहीं बचेगा हम पर हमला करने वाला। चलो अब जल्दी से चलते हैं और बाबा की मौत की खुशी में पार्टी करते हैं। जेसन और ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं और यहाँ गुल्ली, बुल्ली, शॉन और बाबा बातें कर रहे थे। गुल्ली ने कहा, चलो बाबा आप जल्दी से नई कार में घूम के आते हैं। शॉन ने कहा, हाँ बाबा हमें भी दिखाइए कि कार कैसी है। बाबा ने कहा, हाँ जरूर, चलो चलते हैं। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग गाड़ी के पास जाने लगते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। सभी लोग घूमने निकल पड़ते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा ये गाड़ी में तो अलग ही मजा आ रहा है। वाह क्या गाड़ी है बाबा। शॉन कहता है, बाबा मैंने आज तक ऐसी कार नहीं देखी। सभी लोग बातें करते करते जा रहे थे पर उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तभी गुल्ली को टिक टिक आवाज आती है। गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा ये घड़ी की आवाज कहाँ से आ रही है? आपने गाड़ी में घड़ी लगवाई है क्या? बाबा आवाज सुनते हैं और फिर थोड़ा सोचते हैं। अचानक बाबा गाड़ी को ब्रेक मारकर रोक देते हैं। बाबा सभी लोगों को कहते हैं, जल्दी से नीचे उतरो और हो सके उतना इस गाड़ी से दूर चले जाओ। बाबा की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। शॉन ने कहा, बाबा अचानक आपको क्या हो गया? बाबा गुस्से में शॉन से कहते हैं, अगर जिंदा बचना है मैं जितना कहूँ उतना करो। बाबा की बात सुनकर सभी लोग कार से दूर भागने लगते हैं और थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। बाबा ने गाड़ी की ओर देखा। बाबा को टाइम बॉम्ब नजर आ गया। बाबा ने सभी लोगों से कहा, हमारी गाड़ी में किसी ने टाइम बॉम्ब लगा दिया है। इतना कहते ही टाइम बॉम्ब फट जाता है और गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। वो देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा आपने तो हमारी जान बचा ली। बाबा ने कहा, वो सब तो ठीक है पर हमारी गाड़ी में बॉम्ब किसने लगाया? हमें कौन मारना चाहता है? अचानक गुल्ली को कुछ याद आता है। गुल्ली कहता है, बाबा मुझे लगता है शायद ये जेसन का काम है क्योंकि उसने आपको मारने की धमकी दी थी। गुल्ली ने कहा, हाँ बाबा इन सब के पीछे वो जेसन का ही हाथ होगा। बाबा ने कहा, सही कहा तुम लोगों ने, अब उस जेसन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। शॉन कहता है, पर बाबा हम लोग जेसन को कहाँ ढूंढेंगे? बाबा कहते हैं, उसका जवाब तो एक ही आदमी दे सकता है और वो है जेसन का दोस्त ग्रैंडपा। और बाबा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी सड़क पे से एक बाइक गुजर रही थी। बाबा ने उस बाइक वाले को आवाज लगाई, रोको, गाड़ी रोको। बाइक रुक जाती है। बाबा तुरंत बाइक वाले के पास जाते हैं। बाबा ने कहा, भैया मुझे आपकी बाइक चाहिए, आप मेरे दोस्तों के साथ जाइए, मैं थोड़ी देर में आपकी बाइक वापस लौटा दूंगा। बाइक वाला कहता है, ए बुड्ढे सठिया गया है क्या? ये मेरी बाइक है और मैं मेरी बाइक किसी को नहीं देता। बाबा गुल्ली और बुल्ली की ओर देखते हैं। वो लोग बाबा को देखकर हंस रहे थे। बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर भी बाबा गुस्सा कंट्रोल करते हैं और कहते हैं, प्लीज मुझे बाइक दे दो, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। बाबा की बात सुनकर बाइक वाला कहता है, चल निकल बुड्ढे, पका मत। बाबा का गुस्सा कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और बाबा बाइक वाले को एक जोरदार घूंसा मार देते हैं। बाइक वाला दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। बाबा तुरंत बाइक पर बैठ जाते हैं और सभी लोगों से कहते हैं, तुम सभी लोग अपने अपने घर पर चले जाओ। गुल्ली ने कहा, रुको बाबा, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है गुल्ली, चलो। और गुल्ली भी बाइक पर बैठ जाता है। बाबा और गुल्ली ग्रैंडपा के घर की ओर निकल पड़ते हैं।
गुल्ली ने बाबा से पूछा, बाबा ग्रैंडपा को हम कैसे ढूंढेंगे? बाबा ने गुस्से में गुल्ली की तरफ देखा और कहा, वो तो ग्रैनी के घर पे ही होगा, और वो कहाँ हो सकता है? गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, तो चलो जल्दी से ग्रैनी के घर पे चलते हैं। बाबा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। थोड़ी ही देर में वो लोग ग्रैनी के घर पे पहुंच जाते हैं।